ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के मौके पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ट्रांसजेंडर के हक और अधिकारों के साथ ही समाज में उनके स्थान को लेकर भी चर्चा हुई। गांधी हॉल में आयोजित हुए ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के कार्यक्रम में शहर भर के किन्नर समाज से जुड़े प्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे, जहां इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर के हक और अधिकारों के साथ ही समाज में उनके स्थान को लेकर भी चर्चा हुई। हाँ, यहाँ पे चर्चाएं होने वाली है कि जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है, एक तो स्वयं जो खुद व्यक्ति रहता है वो भी अपने आप को पहचानने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, उसके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न चलता रहता है। तो उसके लिए भी है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लोग भी उस चीज़ को समझें। तो उनको भी ये समझना होगा, क्योंकि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो या तो मेल और फीमेल की कैटेगरी होती है, लेकिन जो अभी एक जो ट्रांसजेंडर है जो कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से चला आ रहा है, किन्नर, या जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में भी एक शख्स था शिखंडी, वो बाय बर्थ वो लड़की था, लेकिन वो उसका जो बिहेवियर था वो लड़कों के जैसा ही था, उसको भी किन्नर या ट्रांसजेंडर का ही एक रूप माना गया है। तो ये जो है समाज में ये कम लोगों को पता है, और कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखे गए हैं। ट्रांसजेंडर के लिए मध्य प्रदेश में अभी तक के 3 पीआईए लगा चुकी हूँ। तो उसके अंतर्गत इन लोगों के राइट्स क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी होने की वजह से इनको वैसे भी नहीं मालूम है कि हमारे लिए क्या करना चाहिए। एक्ट के अनुसार इनके लिए क्या क्या राइट्स हैं, उस एक्ट 2019 का उसमें दिया है, मगर इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एक जो पीआईएल मैंने लगाई थी जिसमें इन लोगों के आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये सब चीज़ें बने ही नहीं हैं, और सरकार का कहना है कि हमने इन्हें खाद्य सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको जोड़ लिया है, मगर उसके अंदर एक आवेदन देना पड़ता है कि अगर आपके पास ये कार्ड हैं, जैसे आधार कार्ड है और राशन कार्ड है, तभी आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो हमने कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही ऑब्जेक्शन उठाया था कि सर जब इनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, तो फिर ये कैसे सुविधाएं इनको मिलेंगी। और इनको तब कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था, 2021 की बात है, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि मध्य प्रदेश में जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि अभी तक इनके सर्वे ही नहीं हुए थे, तो कितने हैं पहले तो ये बताया जाए, और उनको कितने के आधार कार्ड बने हैं, कितने को राशन कार्ड बने हैं। और तब आज अभी जाके रिप्लाई आया स्टेट की तरफ से, तो पता चला है कि 8,500 मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन बताई गई है, जबकि वो भी कम है, इससे भी ज़्यादा है, मगर उसमें भी इन लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड बहुत कम के बने हैं, आधार कार्ड नहीं के बराबर हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम इनके लिए आगे काम करें, और एजुकेशन होना चाहिए। और इनके पास जो प्रॉब्लम आती है अडॉप्शन की, इन अडॉप्शन ये नहीं कर सकते हैं, तो अपने यहाँ पर प्रपोज़ल ही नहीं गया है। अगर जब तक ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आगे बढ़कर बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, तभी जाके अडॉप्शन और मैरिज सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आगे चल के अपने को कदम उठा के पिटीशन वगैरह लगा के ये सब इनको सुविधाएं मिलना चाहिए, इनको अधिकार मिलना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। मतलब अभी पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो वो घुटते रहते थे, ज़िंदगी भर परेशान होते रहते थे। उस तरह से उनका फिर शादी भी हो जाती थी कई बार, लेकिन वो उसमें खुश नहीं रहते थे, क्योंकि अगर ट्रांस फीमेल है तो उनको जो अट्रैक्शन रहता है अपोजिट फीमेल की तरफ रहता है, लेकिन उनकी शादी मेल से हो जाती है, तो वो पारिवारिक दबाव में ऐसा कर लेते, लेकिन उनका परिवार में ठीक से नहीं रहता था, और काफ़ी मानसिक प्रताड़ना होती थी। लेकिन अब काफ़ी लोगों में जागरूकता आ गई है, इंटरनेट के माध्यम से, किताबों में, पिक्चरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो अब काफ़ी सर्जरीज होने लगी है। हम लोग ही पर मंथ करीब 25 से 30 सर्जरीज करते हैं, ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल दोनों मिलाकर, जिसमें काफ़ी सारी सर्जरी होती है। एक ही पर्सन में करीब 8-10 सर्जरी मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इंडिया में टॉप 2-3 में आते हैं जो नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ में ट्रांसजेंडर सर्जरी करते हैं। सो इंक्वायरीज़ काफ़ी आती हैं, लेकिन सभी लोग सर्जरी नहीं करा पाते। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए कि हर महीने 30-35 सर्जरीज़ तो होती हैं एमपी में, और इंदौर में मोस्टली हम लोग ही करते हैं, तो हम लोग भी 25 करीब सर्जरीज़ करते हैं। आज सारे ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन जो एक छिपी हुई थे पहले, अब जो एक्ट आया हुआ है 2019 का,
तो उसके तहत हम सब बाहर निकल के आए जितने भी ट्रांसमेन लोग हैं, क्योंकि समाज में ट्रांसमेन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं खुद एक ट्रांसमेन हूँ और तपिश फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है इस चीज़ का, उनका मैं फाउंडर हूँ। और हम सब मिलके आज इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ताकि ट्रांसजेंडर लोग जितने भी हैं उनको उनके राइट्स मिले और लोगों को पता चले कि हाँ, इनके लिए भी एक कोई एक्ट बना हुआ है, उस तहत हम इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। मैं एक ट्रांसमैन हूँ। ट्रांसमैन यानी कि फ़ीमेल से मेल में मैंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है। तो आज जो हमारा दिवस है वो है ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कहलाया जाता है ये, ठीक है। 31 मार्च 2009 में इस ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल विजिबिलिटी डे का आगाज़ हुआ था, पहली बार जब किया गया था। तो ये विजिबिलिटी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जैसे ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे भी होता है, तो उस डे के दौरान हम जिनकी मौत हो गई या हम लोग उसको याद करते हैं। बट जो अभी ज़िंदा हैं, जिनके बारे में अभी भी चर्चा होनी बची है, जिनके खिलाफ़ अभी भी वायलेंस हो रहा है, काफ़ी लोग नहीं जानते कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, उनका कोई हक कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं होता। तो उसके लिए ये ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे का आयोजन किया गया, तो ताकि जो भी ट्रांसमैन हैं या ट्रांस वुमेन हैं या जो भी ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं, तो उनकी एक पहचान हो और लोगों को यानी दुनिया में ये पहचान हो कि भैया ट्रांसमैन क्या होता है, ट्रांस वुमेन क्या होता है, ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं और उनका हक क्या है। उस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसमैन के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अभी गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स निकाली है, किस तरीके से वो अपना डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से वो वायलेंस के ख़िलाफ़ जो उनका लॉ है उसके लिए हमने मैडम को बुलाया है। तो जो भी लॉ है, नियम वगैरह है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी सबसे ज़्यादा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आखिर में ट्रांसजेंडर होते क्या हैं और अलग अलग जो अम्ब्रेला टर्म के अंडर आते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वो एक डेफिनेशन सबको पता चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कई सारे लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।